हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसी संख्या का घनमूल पता करना। ठीक है, किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आज हम किसी भी संख्या का, बड़े से बड़े संख्या का घनमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखिए। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 1 से 9 के बीच में, 1 से 9 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है उसका घनमूल निकालने पर इकाई स्थान पर कौन सा अंक आता है। 1 का क्यूब कीजिएगा तो इकाई स्थान पे 1 आएगा, 2 का क्यूब कीजिएगा इकाई स्थान पर 2 आएगा, 3 का क्यूब तो इकाई स्थान पे 7 आता है, 4 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 4 आता है, 4 चौका 16 चौका 64 4 आएगा, 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 तो इकाई स्थान पर कितना आएगा 5, 6 का क्यूब कीजिएगा 6 छक 36 छक्का 216 यानी इकाई स्थान पर कितना आता है 6, 7 का क्यूब कीजिएगा तो 343 होता है तो इकाई स्थान पर 3, 8 का क्यूब कीजिएगा तो इकाई स्थान पे 2 और 9 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 9 आएगा। हमको मुख्य रूप से 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, 8 का क्यूब, ठीक है, और 7 का क्यूब इसको पता होना चाहिए, क्योंकि 5 का तो 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आता है, ठीक है, 4 का क्यूब करने पर 4 ही आता है और 9 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 9 ही आता है। तो इसको याद करना आसान है। लेकिन 2 का क्यूब करने पर 8, ध्यान दीजिएगा, 2 का क्यूब करने पर 8 आता है और 8 का क्यूब करने पर 2 आता है, जस्ट इसका उल्टा। मतलब 2 का क्यूब कीजिएगा तो इकाई स्थान पे 8 आएगा और 8 का क्यूब कीजिएगा तो इकाई स्थान पे 2 आएगा। 3 और 7 का जस्ट उल्टा रिलेशन चलता है, 3 का क्यूब कीजिएगा तो इकाई स्थान पे 7 और 7 का क्यूब कीजिएगा तो इकाई स्थान पे 3। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम कोई भी अंक का मतलब निकालेंगे, किसी भी अंक का हम क्यूब रूट निकालना है। ऐसे मान लिया जाए कि हमको 12,000, ये देखिए, ये एक अंक लेते हैं, ठीक, 12,167। अब इसका हमको क्यूब रूट निकालना है तो इसका क्यूब रूट कितना होगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अंक का इकाई स्थान पे क्या आता है। इकाई स्थान पे क्या है 7। अब इसमें खोजेंगे कि किस अंक का क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 7 आता है। तो इकाई स्थान पे 7 जो आ रहा है, 3 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पर कितना आता है 7 आता है। चूंकि हम क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं तो देखो 3 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पर कितना आता है 7। तो यहाँ 7 है तो 7 किस अंक का क्यूब करने पर 7 आता है 3 का, तो हम क्या लिखेंगे 3। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 2 अंक को छोड़ देना है। इकाई स्थान का अंक देखेंगे किसका क्यूब रूट करने पर आता है, उसको अंक को लिख देंगे, उसके बाद हम 2 अंक को छोड़ देंगे। तो 1 2 अंक को छोड़ देते हैं, मतलब 16 को छोड़ देंगे। इसके बाद चाहे अंक 2 डिजिट का रहता है, 3 डिजिट का या 4 डिजिट का, ठीक है, उसको देखेंगे कि ये जैसे 12 है तो 12 देखेंगे, 12 जो है 1 से 9 में किसका क्यूब, मैंने किन 2 अंकों के क्यूब करने के बीच 12 आता है। जैसे अगर 2 का क्यूब कर दिएगा तो 2 का क्यूब कितना आता है 8 और 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 27। तो 12 जो अंक है, देखिए तो 8 और 27 के बीच 12 आता है, 8 और 27 के बीच 12 आता है, यानी कि 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच 12 आता है। तो इसमें जो छोटा वाला होगा यानी 2 का क्यूब, ठीक है, यहां पर क्या लिख देना है 2, छोटा वाला अंक जो है लिखा जाएगा। मतलब 12,167 का क्यूब रूट कितना हो गया 23। ठीक, इसी प्रकार से एक और हम लेते हैं 13,824, एक और अंक लेते हैं 13,824। ठीक है, देखते हैं कि इसका क्यूब रूट कितना होगा। तो हम सिर्फ देखेंगे इकाई स्थान पे 4 है तो 1 से 9 के बीच किस अंक का क्यूब करने पर हमको इकाई स्थान पे 4 आता है। तो देखिए, तो 4 का क्यूब अगर करते हैं तो इकाई स्थान पर कितना आ रहा है 4, यानी क्या लिख देंगे 4 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, 2 अंक को छोड़ देना है, मतलब 82 को हमको छोड़ देना है। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि ये जो 13 है, 13 जो होता है किन 2 अंकों के क्यूब के बीच आता है। तो 13 क्या होगा, फिर वही 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच 13 आएगा। तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच 13 आता है, तो इसमें जो छोटा वाला अंक होगा, 2 छोटा है 3 से, तो छोटा वाला जो अंक होगा वो यहां पर लिख देना है। यानी कि 13,824 का क्यूब रूट कितना हो गया 24। तो इस तरह से क्या आसानी से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 19,683। ठीक, अब देखते हैं कि ये अंक जो है इसका क्यूब रूट क्या होगा। ऐसे अगर क्यूब रूट निकाले जाएंगे तो बहुत क्या, इसका गुणनखंड निकालना होगा,
तीन तीन का पेयर लगाना होगा, फिर इसका मतलब क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। अब इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या होगा, हम देखेंगे कि ये जो इकाई स्थान पे 3 है, ये 1 से 9 के बीच किसका क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 3 आता है। तो इकाई स्थान पर 3 किसका आता है, देखो तो 7 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पर कितना आता है 3, यानी इकाई स्थान पर यहाँ 3 है, इसका मतलब 7 का क्यूब है, तो 7 हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, 2 अंकों को छोड़ देना है, तो 2 अंकों को हम छोड़ दिए। फिर ये 19 है, तो 19 देखेंगे कि 1 से 9 के बीच किसका क्यूब जो है, किन 2 अंकों के बीच का क्यूब 19 आता है। जैसे हम मान लीजिए 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 8, और 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 27। तो 19 कहाँ आएगा, 8 और 27 के बीच में ही 19 आता है। इसका मतलब 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच 19 आता है, तो जो छोटा वाला अंक होगा उसको लिख देंगे, मतलब यहाँ 2 लिख देंगे। इसका मतलब 19,683 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक। इसी प्रकार से एक और अंक लेते हैं हम, 35,937 लेते हैं, 35,937। अब देखेंगे इसका क्यूब रूट कितना होगा। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे 7, ये इकाई स्थान पे 7 है, तो किस अंक का क्यूब करने पर 7 आता है, देखिए 3 का क्यूब करने पर 7 आएगा, ठीक है। तो जैसे ही 7 इकाई अंक होगा तो सीधे यहाँ क्या लिख देना है 3, क्योंकि 3 का क्यूब करने पर कितना आता है 27 आता है, इकाई स्थान पर 7 है तो क्या 3 लिख दिए। फिर क्या करना है, 2 अंकों को छोड़ देना है, तो 93 को हम छोड़ दिए। अब ये 35 को देखेंगे कि किन 2 अंकों का क्यूब के बीच ये 35 आता है। तो देखिए तो 3 का क्यूब 27 है, और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। तो 35 जो होगा वो 27 और 64 के बीच ही तो आएगा, ठीक। तो इसमें जो छोटा वाला अंक हो, छोटा वाला क्या है 3 है, तो 3 हम क्या यहाँ 3 लिख देंगे। मतलब ये 35,937 का क्यूब रूट कितना हो गया, 33 हो गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम मतलब किसी भी अंक का क्यूब रूट जो है आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, हम अपने समय को बचा सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है, मतलब अंतिम स्थान पर शून्य की संख्या का पता करना, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, बहुत सारी संख्याएं दे देगी। इसमें कंडीशन ये है कि संख्या जो है 1 से शुरू होनी चाहिए और कंटिन्यूटी रहना चाहिए, ठीक है, लगातार अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 1 से लेके, ठीक है, 100 तक संख्या का गुना के रूप में दिया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि इसको जब हम गुना करेंगे, 1 से लेके 100 तक संख्याओं को आपस में जब हम गुना करेंगे तो शून्य की संख्या का पता करना, ठीक है ना, मतलब कितना शून्य आएगा, अंतिम स्थान पर शून्यों की संख्या का पता करना कि उस जितना भी गुना करने पर जितना आएगा उसमें अंतिम स्थान पर कितना शून्य आएगा। जैसे 1 से लेकर 100 तक सबको गुना करेंगे तो अंतिम स्थान पर शून्य की संख्या आएगी ना, लेकिन 2 आएगी, 4 आएगी, 10 आएगी, पता नहीं है, वो गुना करने के बाद पता चलेगा। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि मतलब अंतिम स्थान पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें क्या है, कंडीशन ये है, पहला कंडीशन के 1 से कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। अब इसको गुना करने पर कितना शून्य की संख्या आएगी तो हम लोग देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमको करना क्या है, लास्ट में जो अंक दिया हुआ रहेगा, जैसे लास्ट में इसमें क्वेश्चन में क्या है, लास्ट में 100 दिया हुआ है, तो लास्ट में जो अंक दिया हुआ होगा मतलब अंतिम अंक को हम 5 से भाग लगाते हैं, ठीक। अंतिम अंक को हम 5 से भाग लगाएंगे, अंतिम अंक कितना है 100, ठीक। तो हम 100 को क्या करेंगे 5 से भाग लगाएंगे, तब तक भाग लगाएंगे जब तक भाग लगता रहे, ठीक है। 5 से भाग लगाते थे कितना आएगा 500, फिर 5 से भाग लगाएंगे 5 का 20। अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या रिमाइंडर जो है छोटा आ गया, 5 से कम है ये, अब भाग नहीं लगेगा, ठीक। तो मतलब पहला क्या है, अंतिम अंक में हम 5 से भाग लगाएंगे, तब तक भाग लगाएंगे जब तक भाग लगता जाए। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, मतलब भागफल को एक अंक छोड़ के, मतलब 100 में भाग लगा रहे हैं तो 100 को छोड़ के अब बाकी जितने भी ये भागफल नीचे हैं ये सबको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है, यानी 20 और 4 को जोड़ देना है। 20 और 4 को जोड़ेंगे कितना 24 आएगा, कितना आएगा 24, ठीक। यही 24 जो है अंतिम अंक पर, इसको अंक को अगर गुना करेंगे हम तो अंतिम स्थान पर कितना शून्य आएगा, शून्य की संख्या 24 होगी। कितना होगी 24 होगी। ऐसे हमको क्या करना होता है, गुना करना होता है, गुना करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देता है, कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन क्या होगा बीच में डाल देगा ताकि हम लोग का टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से क्या कर सकते हैं,
पता कर सकते हैं कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लिया यहाँ पर है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 ऐसे करके क्या डॉट 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 गुने 500। ठीक, अब बोलेंगे कि इसमें जो है अंतिम स्थान पर इसको गुणा करने पर जो अंक आएगा उसमें अंतिम स्थान पर शून्य की संख्या बताइए कि अंतिम स्थान पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम अंक को 5 से भाग देंगे। अंतिम अंक क्या है 500, तो 500 को हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। 5 से तब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक भाग लगता रहेगा। तो 5 से 500 में भाग देंगे तो कितना आएगा 100। 5 से भाग लगाइए भी 500, फिर 5 से भाग लिए 5 चौका 20। अब भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले अंक को छोड़कर जितने भी ये हैं भागफल, इस सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। मतलब 100 20 4 सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 124। यानी 1 2 3 4 5 एक कंटिन्यू जो 500 तक अगर सारे अंकों को हम गुना करेंगे तो अंतिम स्थान पर इतना शून्य आएगा। ये शून्य की संख्या है, ये शून्य की संख्या है। कितना शून्य आएगा 124। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करके आसानी से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1 गुने 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर इसमें हम पूछे कि अगर इसको हम गुना करते हैं तो अंतिम स्थान पे शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो नियम सब में सेम है। लास्ट अंक देखेंगे, लास्ट अंक कितना है 7। तभी बोले हैं कि अंतिम अंक में क्या करना है, हमको 5 से भाग देना है। क्या करना है 5 से भाग देना है। तो हम 5 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, एक बार में भागफल लेके आएगा ना। ठीक, अब आगे तो भाग लगेगा नहीं, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 1। यही शून्य की संख्या होगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। जैसे 1 गुने 2 3 4 करके 200 तक है। अब बोलेंगे इसमें शून्य की संख्या बताइए कितना आएगा। तो क्या करना है, सेम चीज़ है। अंतिम अंक में हम क्या करेंगे 200 में 5 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो भाग लगाएंगे, भाग लगाइए तब तक भाग लगाना है जब तक कटते जाता। 5 चौका 20 40, फिर क्या होगा 5 8 40, फिर लगाइए 5 से भाग, 5 एकम 5। अब तो भाग लगेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, मतलब ऊपर वाले अंक को छोड़कर बाकी सबको जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए 40 8 1 जोड़िए तो कितना होगा 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49। तो यही 49 क्या हो जाएगी, यही शून्यों की संख्या हो जाएगी। शून्यों की संख्या 49 हो जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो इसको आसानी से हम स्टिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जब अंक लगातार ना हो। अभी हम देख रहे थे कि मतलब 1 से लेके 500 तक अंक है, उसको गुना करने पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी लास्ट में। या 1 से लेके 200 तक अंक कंटिन्यू है, उसको गुना करने पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी। 1 से लेके 7 तक अभी देखे थे, 1 से लेके 400 तक, 1 से लेके 500 तक। मतलब 1 से शुरू होके और कंटिन्यू अंक 400 500 600 कितना रहे, उसको गुना करने पर अंतिम स्थान पर शून्यों की संख्या कितना होगा, इसका भी हम पढ़ रहे थे। अब हम जानेंगे कि जब अंक लगातार न हो। ठीक है, कोई भी अंक दे दे, 6 गुने 10 गुने 12 गुने 20 गुने ऐसे करके कोई भी अंक दे दे और उसका गुना करने पर जो है दाहिनी ओर शून्य की संख्या कितनी आएगी ये पता करना होगा। तब कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जब अंक लगातार न हो, ठीक है, उसका गुना करने के बाद राइट साइड में जीरो की संख्या कितनी आएगी ये पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 6 गुने 4 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 12। ठीक है, अगर पूछे कि सब अंक को आप गुना कीजिएगा, ठीक, तो गुना करने के बाद अंतिम स्थान में शून्य की संख्या कितनी आएगी।
तो ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो आपको पता है कि जीरो लाने के लिए 2 अंक जिम्मेवार है, एक 2 है और एक 5 है। 5 और 2 को गुणा करने पर क्या आता है? इकाई स्थान पर 0 आता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जितना भी अंक दे देगा सबका फैक्टर निकालेंगे। ठीक, सबका फैक्टर निकालेंगे। जैसे 6 है तो 6 का फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा? 2 गुने 3 होगा। 4 का फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा? 2 गुने 2 होगा। 10 का फैक्टर निकालिएगा तो कितना होगा? 2 गुने 5 होगा, यही होगा। 15 का फैक्टर निकालिएगा तो कितना होगा? 15 का 5 गुने 3 होगा। 20 का निकालिएगा तो कितना होगा? 20 का 5 गुने 2 गुने 2, है ना, होगा। 5 का 20 होता है तो 5 गुने 2 गुने 2। अगर आपको 12 का फैक्टर निकालना है, कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 3, चलती है 12। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, जितना भी अंक देगा सबका हम फैक्टर निकाल लेंगे। अब चूंकि हमको पता है कि 0 लाने हैं तो जिम्मेवार अंक कौन से हैं? 2 और 5 है। तो हम देखेंगे कि 2 कितना आया, कितना बार 2 आया और कितना बार 5 आया। तो देखते हैं 2 कितना बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कितना आया है? 8 बार। इसका मतलब 2 जो है 2 के पावर 8। ठीक, 5 कितना आया है? 5 देखेंगे 1 2 3। 5 कितना आया है? 3 बार, यानी 5 के पावर 3। और कोई अंक से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। 2 कितना आया? 2 8 बार आया और 5 कितना आया? 3 आया। ठीक है, अब इसमें देखना है कि 2 और 5 में जिसका पावर सबसे कम होगा, ठीक, उतना ही शून्यों की संख्या दाहिने स्थान पर आएगी अगर इसको हम गुना करेंगे तब। तो देखिए, तो क्या है? 5 के पावर 3 है, 5 कम बार आया है, कितना बार? 3 बार आया है। तो अतः इस अंक को गुना करने पर शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। इस अंक को गुना करने पर शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या कितनी होगी? इस अंक को गुना करने पर शून्य की संख्या 3 होगी। कितना होगी? शून्य होगी दाहिने स्थान पे, दाहिने स्थान पे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस तरह का कितना हूं दे दे, मतलब कितना हूं अंक को गुना करने पर पूछेगा कि गुना कीजिएगा तो लास्ट में जो है शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ठीक, जब अंक लगातार ना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना है? फैक्टर निकालना है। क्या करना है? फैक्टर। फैक्टर में सबका निकाल देना है। हमको सिर्फ 2 और 5 देखना है, 2 कितना बार आया और 5 कितना बार आया। ठीक, जो सबसे कम बार आएगा, मतलब जिस 2 और 5 में से जिसका पावर कम रहेगा, ठीक है, वही कम पावर जो होगी शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसको मतलब वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। जैसे हम करते हैं यहाँ पर 6 गुने 12 गुने 15 गुने 25, कोई भी अंक ले लीजिए, 30 गुने 40, कुछ भी ले लीजिए, गुने 45। ठीक, अब हम बोले कि इसमें आप बताइए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। पूछा जाए कि इसको अगर गुना करेंगे तो अंतिम स्थान पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो हमको क्या करना है? सबका फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का फैक्टर कितना कीजिएगा? 2 तिहाई 6। ठीक है, फैक्टर हमेशा तो क्या 12 का कितना होगा? गुना कीजिए, 2 गुने 2 और गुने 3, 12 का फैक्टर हो गया। 15 का फैक्टर कितना होगा? 3 गुने 5। 25 का फैक्टर कितना होगा? 5 गुने 5। 30 का फैक्टर कितना होगा? तो 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, 40 का फैक्टर अगर पूछेगा तो कितना होगा? 2 गुने 2, ठीक है, 4 हो गया, गुने 2 8 गुने 5, 40 का फैक्टर हो गया। अगर 45 का फैक्टर कहेगा तो कितना होगा? 45 का तो 3 गुने 3 गुने 5, 3 3 का 9, 9 5 45। ठीक, अब फैक्टर पहले अंक का निकाल देंगे, उसके बाद हम देखेंगे 2 कितना बार आया और 5 कितना बार आएगा, क्योंकि 0 लाने के लिए 2 और 5 अंक जिम्मेवार है। दोनों को गुना करने पर क्या आता है? इकाई स्थान पर 0 आता है। तो हम देखेंगे 2 कितना बार आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी कि 2 का पावर 7। 5 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6, यानी 5 के पावर 6। ठीक, सिर्फ 2 और 5 का हमको देखना है। अब इसमें जो कम पावर होगा, ठीक है, कम पावर क्या है? 6। 5 के पावर क्या है? 6 है, तो 7 से कम है 6, तो जो कम वाला पावर होगा वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस अंक को गुना करने पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, यही शून्यों की संख्या होगी।
शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से जो है शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। और ये हर एग्जाम में जो है एक दो क्वेश्चन इस टाइप का जरूर देता है। अब जिसको ये ट्रिक नहीं पता है क्या करेगा, थोड़ा गुना करने जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, हो सके हो भी नहीं, गुना करते करते बहुत ज़्यादा डाटा दे देगा, बहुत ज़्यादा अगर 10-15 अंक का डाटा पूरा दे दिया तो गुना करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या आसानी से शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।